प्राचीन चीन की बहुत पुरानी बात है, जहाँ 3 मौनी योगी साधु रहते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता था, ना अब जानता है कोई। मगर वो 3 योगी साधु चीन में बेहद मशहूर है, हंसने वाले योगियों के नाम से। वो तीनों सारा देश का भ्रमण साथ साथ करते थे। कोई भी शहर या गांव जब पहुंचते थे, वहाँ बीच चौराहे पे खड़े होकर जोर जोर से ठहाके लगाते थे। उनकी हंसी से भीड़ जुट जाती थी और कुछ देर हैरान रहने के बाद वहाँ जमे लोग भी उनके साथ हंसने लगते थे। उनकी हंसी धीरे धीरे पूरे गांव और शहर में फैल जाता था। ठीक जब सारे लोग हंसने में मगन रहते थे, 3 योगी साधु कोई दूसरे गांव या शहर के ओर प्रस्थान कर जाते थे। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना थी और हंसी ही उनका बोध था। देश में उनका बेहद सम्मान था। ऐसे योगी साधु न पहले कभी हुए और ना ही बाद में। उनका मौन बोध ये था कि आज अगर हम जिंदा हैं तो इसे जिंदगी का एक तोहफा मानकर हंसते हुए खुशी में इस पल को बिताना चाहिए। ये 3 योगी साधु ऐसे खुशी से हंसते थे जैसे उन्हें ब्रह्मांड का कोई चुटकुला या मजाक का पता चल गया है। ये 3 योगी साधु पूरे चीन में ऐसे ही भ्रमण करते, खुशियाँ हंसते हंसते फैलाते थे। एक रोज जब वे उत्तर दिशा में भ्रमण कर रहे थे, एक योगी साधु का देहांत हो गया। जब उस गांव के लोगों को पता चला, वे सब अपने सारे कामकाज जस का तस अधूरा छोड़ साधुओं के पास भागे भागे आए, ये देखने कि साथी की मृत्यु पे इनकी क्या प्रतिक्रिया हो। लोगों ने सोचा अब ये दुखी होंगे और जार जार रोएंगे, मगर ऐसा ना हुआ। वो 2 योगी साधु अभी भी जोर जोर से हंस रहे थे। सब लोग हैरान रह गए उनके हंसना देख। फिर कुछ ने हिम्मत जुटाकर उनसे सवाल किया, क्यों उन्हें अपनी साथी के मृत्यु पे दुख नहीं हो रहा है। तब पहली बार उन 2 योगियों में से एक ने अपना मौन तोड़ा और बोला कि कल जब हम तीनों आपके गांव की तरफ आ रहे थे तो हमारा ये साथी हमसे शर्त लगाई थी, कौन हम तीनों में पहले मृत्यु को गले लगाकर बाकी दोनों को हराएगा। और अब हमारा बदमाश साथी शर्त जीत गया। और बड़ी बात यह है, उसने एक आदेश पत्र भी छोड़ चला हमारे लिए, अपने निश्चित जीत की विश्वास में। रीति रिवाज के अनुसार अग्नि के हवाले करने से पहले मृतक के शरीर को नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाए जाते हैं, मगर हमारा साथी का आदेश है कि उन्हें नहलाया भी न जाए और उनके कपड़े भी ना बदला जाए, क्योंकि कोई भी दिन वो मैले नहीं हुए हैं, ना उनका शरीर ना उस पे वस्त्र। उन्होंने अपने आदेश पत्र में लिखा है कि वो अपनी हंसी से स्वयं को सदा पवित्र और निर्मल रखता है। और जब उस योगी साधु के शव चिता पर लटाकर पवित्र अग्नि के हवाले किया गया तो उनकी चिता से सैकड़ों रंग के फुलझड़ियाँ, पटाखे आसमान की ओर छूटने लगी, रंगीन रोशनियाँ फैलाते हुए चारों ओर। वहाँ जमा सब आश्चर्यचकित हुए और फिर वो भी उन दोनों योगी साधुओं के साथ मिलकर जोर जोर से हंसने लगे। ये कहानी जानने के बाद मालूम होता है, हम सब शायद इस पृथ्वी में इसलिए जीवित है ताकि हम हंस सके, खुश रह सके और कभी भी हमारा हंसना और मुस्कुराना ना थमे। तो अगली बार जब आप जीवन में दुखी है, कठिनाइयाँ और संघर्ष के वक्त से गुजर रहे हैं, तो खुद को आईने में देखिए और अपने दुखों को, मुश्किलों को हंसी में उड़ा दीजिए, क्योंकि आपकी हंसी और खुशी ही आपके
जिंदा होने की गवाह है।